नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया हो ना। पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर कर रहे थे अपन। पार्ट 3 के प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न देखते हैं। जातक मालाया लेखकः क। जातक माला का लेखक कौन है? तो क्या आ जाएगा? आर्यशूर। आर्यशूरः अस्ति। उस क को हटा के आर्यशूरः अस्ति आ जाएगा। कथायाम वर्णिते जन्मनि बोधिसत्व क बभू। कथा में वर्णित जन्म में बोधिसत्व क्या हुए? जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्मों की कथाएं हैं, तो इस कथा में वो क्या हुए थे? मत्स्याधिपति। मत्स्याधिपति। अगला प्रश्न। महासत्वः मीनानाम कै परम अनुग्रहम अकरोत्। महासत्व ने या भगवान बुद्ध ने मछलियों पर किसके द्वारा परम अनुग्रह किया? तो पानी बरसाकर, पर उन्होंने पानी किससे बरसाया? स्वकीय अपने सत्ते और तपोबलेन। अपने सत्ते और तप के बल से। अगला प्रश्न। सरः लघु पल्लवम इव कथम अभवत्। मतलब सरोवर छोटे पोखर या छोटे तालाब के समान कैसे हो गया? तो इसका उत्तर मैं आपको पाठ में लगवा देता हूं। इसका उत्तर लिखना है आपको यहां से। उपगते निधाग काले, यहां से लेकर लघु पल्लवम इव अभवत्। ठीक है, इस कारण से वह छोटे तालाब की तरह हो गया। अगला प्रश्न। बोधिसत्वः किमर्थम चिंताम अकरोत्। बोधिसत्व किस लिए चिंता करने लगे? तो इसका उत्तर लिखो। विषाद देने वशगम। विषाद देने वशगम मीन कुलम अवेक्षे। मीन कुलम अवेक्षे बोधिसत्वः करुणायमानः। चिंतामापेदे। तो दुख और दीनता को प्राप्त मछलियों के परिवार के समूह को देखकर बोधिसत्व करुणा से द्रवित होकर चिंता को प्राप्त हो गए। तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम सीयते स्मः। जल रोजाना किससे स्पर्धा करता हुआ खत्म हो रहा था? किससे स्पर्धा कर रहा था? आयु से। तो इसका उत्तर है, केन की जगह लिख लेना आयुषा। आयु से स्पर्ध करता हुआ। आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन। आकाश में समय नहीं होने पर भी कौन दिखाई दिए? काल मेघा। काले मेघ या प्रलय काल के मेघ।
कालमेघा। तो इस के की जगह क्या लिख देना है? कालमेघा। कया आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान। किसकी आशंका से बोधिसत्व ने बार बार बादल से प्रार्थना की? किसकी आशंका से? वर्षा निवृत्ति या वर्षा समाप्त होने की आशंका से। वर्षा निवृत्ति। कया की जगह क्या लिख लेना है? वर्षा निवृत्ति। शक्र केशाम राजा आसीत। इंद्र किनका राजा था? देवानाम। षष्ठी विभक्ति में उत्तर देना है, देवानाम राजा आसीत। अस्माभि कुत्र प्रयतितव्यम। हमें किसका प्रयास करना चाहिए? अंत में आया था शील विशुद्धो। अपने चरित्र की शुद्धि का प्रयास करना चाहिए, या चरित्र की शुद्धि में सप्तमी विभक्ति में। तो कुत्र को हटा के क्या लिख देना है? शील विशुद्धो। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बोधिसत्व परहित सुख साधने व्याप्तः। क्या आ जाएगा यहां? व्याप्तः। दूसरों का सुख साधन करने में व्याप्त हो गए। तत्र स्थिता मीना जल अभावात। यहां आएगा मृत प्रायः। मृत प्राय हो गई। विषाद दैन्य वशगम मीन कुलम अवेक्षे बोधिसत्वम। यह आएगा करुणाय मानम। और चिंताम। करुणाय मानम चिंताम। स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम एव तेषाम अमन्यत। उस महात्मा ने अपनी सत्य और तपोबल को ही उनकी क्या माना? रक्षा का उपाय। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? रक्षणोपाय। अगला है तत् तोय समृद्धिम अवाप। वह जल की समृद्धि को प्राप्त हो गया। क्या? सरह, सरोवर। इसके बाद ये व्याख्या छोड़ देनी है। अगला देखो, अधोलिखित शब्दान लेप अंतेषु सत्री प्रत्यय अंतेषु और सानच प्रत्यय अंतेषु च विभज्य लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में लेप अंतेषु मतलब जिनके अंत में लेप प्रत्यय हो ऐसे शब्दों को छांटना है। जिनके अंत में सत्री प्रत्यय हो ऐसे शब्दों को छांटना है। और जिनके अंत में सानच प्रत्यय हो ऐसे शब्दों को छांट के अलग अलग करना है। तो आपको इसका उत्तर लिखते टाइम एक टेबल बनानी है। एक खाना लेप का बना लेना, एक क्षत्रि का बना लेना और एक शानच का बना लेना, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं लेप वाला बता देता हूं। लेप प्रत्यय में है, अवेक्ष्य लेप का है, निस्वस्य लेप का है, अभिगम में है। ये लेप प्रत्यय के हैं। अब सत्री प्रत्यय देखते हैं। इसमें संराधयन, विमृशन और समुल्लोकयन, ये तीनों सत्री प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ये मैंने पाठ को पढ़ाते टाइम बता दिए थे आपको। सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सानच प्रत्यय से बनने वाले
आपीयमानम, स्पर्धमानम, समापीड्यमानम और रत्नायमानानि, ये सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। विशेषण और विशेष से एक साथ लिखना है आपको, तो आप या तो इनको इस मिलान रेखा से मिला के लिख लेना, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये एक साथ लिख के और इसका जो विशेषण है वो इसके सामने लिख देना। दोनों में से किसी भी तरह से कर लेना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सरसी, सरोवर कैसा था? हंस चक्रवाका आदि शोभिते, हंस और चक्रवाक आदि से सुंदर। धरण्या, धरती कैसी थी? अभितप्तया। अपत्यानाम, इष्टानाम। नवसलिलेन, नवसलिलेन में कदम्ब कुसुम गोरेण, कदम के फूल के समान गौरवर्ण का। पक्षिणा, पक्षी कैसे थे? सलिल तीरवासिना, सलिल के किनारे पर या जल के किनारे पर रहने वाले। बोधिसत्व, करुणायमानः। मछलियां तत्रस्था, वहां पर स्थित थी। मारुतेन ज्वाला अनुगतेन, हवा कैसी थी? ज्वाला का अनुगमन कर रही हो। अगला है अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुङ्ध्वम्। नीचे दिए गए पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुक्तम, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। कस्मिंश्चित्, पहला वाक्य है कस्मिंश्चित् नगरे एक नृपः अस्ति। किसी नगर में एक राजा है, अस्ति की जगह आसित भी कर सकते हो, था। भाग्य वैकल्यात्, भाग्य की विकलता से या दुर्भाग्यवश। भाग्य वैकल्यात् अस्माकं विद्यालयं न चलन्ति, दुर्भाग्यवश हमारे विद्यालय नहीं चल रहे हैं या हमारे विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। आपीयमानम, अच्छा इसका छोड़ दिया, चलिए आपीयमानम का बाद में लिखाता हूँ। ये लक्ष्य का देख लीजिए। प्रत्यय अहम, अहम संस्कृतम पठामि, रोजाना मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। लक्ष्यते, ये प्रत्यय हम कहाँ से आ गए इसमें? ये किसी और का है। ये लक्ष्यते, देखिए, कोरोना विषाणु अंतस्य लक्षणम दूरात न लक्ष्यते। कोरोना वायरस के अंत के लक्षण दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। विमर्शन, चर्चा करता हुआ या सोचता हुआ। अस्मिन विषय, इस विषय में। विमर्शन, सोचता हुआ। स सुप्ता, वह सो गया। अब क्या बच रहा है अपने? एक तो आपीयमानम, अभिगम्य और प्रयतितव्यम। आगे देखिए आपीयमानम का प्रयोग। जलम आपीयमानम, आपीयमानः, आपीयमानम है यहाँ पर। जलम आपीयमानम, घट रिक्तम अभवत्, पानी पिए जाते हुए से घड़ा खाली हो गया। तत्समीपम अभिगम्य, उसके पास जाकर स अवदत्, वह बोला। यह अभिगम्य का हो गया। प्रयतितव्यम, प्रयास करना चाहिए। अस्माभि, व्याकरण विषय, व्याकरण के विषय में। प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। हमारे द्वारा व्याकरण के विषय में प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके बाद पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाचकम चिनुत, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। मीनः, मछली के। मत्स्य और झषः, पक्षी के। खग और विहगः, प्रत्यहम यानी प्रतिदिनम और प्रतिदिवसम। आपद का। विपद और विपत्ति। पर्जन्य यानी बादल होता है तो बादल का पर्यायवाची मेघ और वारिदः। और लास्ट प्रश्न,
अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयत, नीचे दिए गए वाक्यों में उपमानों को जोड़िए। देखिए पाठ में जो उपमान आए हैं वही लिखने हैं। उपमान मतलब जिससे तुलना की गई है। तो पहला है इव मीना नाम परम अनुग्रहम चकार, किसके समान? इष्ट लोगों के समान। पहले में क्या आ जाएगा? इष्टा नाम। दूसरे में इव तोय प्रत्यहम शीयते, के समान जल प्रतिदिन क्षीण हो रहा था, किसके समान? आयुषा। तीसरा इव इमे पयोदा शरंती, इसके समान बादल बरस रहे हैं, किसके समान? आवर्जिता कलशा। ये ग में आ जाएगा ईव नव सलिलेन सरह परिपूर्णम न जातम, नए जल से सरोवर पूरा नहीं हुआ, किसके समान नए जल से? ये इसमें आ जाएगा घ में कदम्ब कुसुम गोरेण। सरह ग्रीष्म काले, किसके समान हो गया? गर्मी के संबंध में लघु पल्लवम, ये लघु पल्लवम इसमें आ जाएगा। यह पार्ट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है आज। अगले वीडियो में अगला पाठ या फिर व्याकरण। ठीक है, धन्यवाद।